हेलो स्टूडेंट, अपन बीकॉम सेकेंड ईयर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। मंडे को सैटरडे को अपन ने नया टॉपिक शुरू किया था। सैटरडे को कौन सा टॉपिक किया था लास्ट आपने? कैपिटल बस्टिंग। दैट मीन्स जो फिक्स एसेट्स परचेज कॉस्ट है, उस फिक्स एसेट्स परचेजिंग कॉस्ट की रिकवरी पीरियड अपन फाइंड कर रहे थे वे पे। तो हमें जो फिक्स एसेट्स खरीदनी है, एस्टिमेट करनी है, उसके लिए डिसीजन मेकिंग करनी है कि वी शुड बी एस्टिमेट द फिक्स एसेट्स, वी शुड बी परचेज द फिक्स एसेट्स और नॉट। वो उसकी अर्निंग बेस पर है कि वो हमें फिक्स एसेट्स जो वापस उस फिक्स एसेट से हम जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे, उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के थ्रू जो है एक्स्ट्रा सेल्स और एक्स्ट्रा सेल्स के थ्रू जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के बेस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं कि दैट शुड बी वी शुड बी परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और नॉट परचेज। अब फिक्स एसेट्स खरीदें या नहीं खरीदें, ये किस पर डिपेंड है? हमारी जो है आपके फिक्स एसेट्स से रिलेटेड जो है प्रॉफिट जो है ना, वो स्पेशल एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कमा के देंगे, इस पर डिसीजन लेते हैं आप। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो यही है कि क्वेश्चन नंबर 6 है आपके बुक में, एक प्रोजेक्ट कॉस्ट फाइंड कैपिटल बस्टिंग का टॉपिक है। ये टॉपिक कौन सा है? कैपिटल बस्टिंग है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके बुक का कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन 6 है ये। ठीक है, तो इस पे प्रोजेक्ट कॉस्ट 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये प्रोजेक्ट कॉस्ट की लाइफ 5 साल बता रहा है। आफ्टर 5 ईयर्स इसको खत्म हो जाएगा और इसके वैल्यू मिलेगी 25,000 के मतलब कितने? आफ्टर 5 ईयर्स सर्विस लाइफ खत्म होने के बाद 5,000 रुपये मिलेंगे। 25,000 में 5,000 रुपये इसका वैल्यू मिलेगी आफ्टर 5 ईयर्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ऑफ 5 ईयर्स पीरियड एक्सपेक्टेड टू 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स करके 5 सालों का आपके पास सिर्फ 5,000 कमा लेंगे आप। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 6,000, फिर 7,000, 8,000, 10,000। ये 5 ईयर्स का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है पहले, बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप 25,000 अपॉन 25,000 है ना आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट है, माइनस क्या लेस किया आपने? इसका वैल्यू 5,000। 25,000 से 5,000 रुपये इसका वैल्यू लेस की 20,000 डेप्रिसिएशन हो गया 5 ईयर्स का। 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन को 5 ईयर्स 20,000 5 ईयर डेप्रिसिएशन के तो ये 4,000 ईच, ये 4,000 रुपये ईच ईयर आपका डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 5,000 माइनस 4, 1,000, 6 माइनस 4, 2,000, 7,000 माइनस 4,000, 3,000, 8,000 माइनस 4,000, 10 माइनस 4, 6,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से टैक्स लगने की लेस करेंगे आपको 50%। तो 1,000 के 50% कितना हो गया? 500, 2,000 के 50%, 1,000, 3,000 के 50%, 2,000, 3,000। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,000 में से 500 लेस करेंगे, 500, 2,000 माइनस 1,000, 1,500, 2,000, 3,000। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया आपने? 4,000, 4,000, 2,000, 2,000 ईच ईयर से। तो 4,500 रुपये हो गया पहले साल, सेकेंड में 5,000, 5,500, 6,000 और लास्ट 7,000 रुपये हो गया आपके डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। कैश फ्लो प्रॉफिट आ गया। कैश फ्लो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के साथ वापस नॉन कैश एक्सपेंसेस जो कैश पे नहीं किया आपने डेप्रिसिएशन वो ऐड करता है। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस है ना आपके डेप्रिसिएशन वो ऐड किया आपने, तो कैश फ्लो प्रॉफिट बन गया कितना आपके? कैश फ्लो प्रॉफिट बन गया आपके 500 प्लस 4,000, 4,500, 1,000 प्लस 4,000, 4,500 जो 4,000 पर डेप्रिसिएशन लेस मैंने वापस ऐड किया 5,500, 4,000 डेप्रिसिएशन, 6,000, 4,000 डेप्रिसिएशन 7,000। फिर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो प्रॉफिट का ऐड करते हैं। तो फर्स्ट 4,500 से फिर 4,500 प्लस 5,000 कितना हो गया? 9,500, 9,500 प्लस 5,500 ऐड करते हैं 20,000 प्लस 6,000, 21,000 प्लस 7,000, 28,000। तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो क्यों फाइंड किया? क्वेश्चन में कैश फ्लो फाइंड किया था, क्यूमुलेटिव इसलिए फाइंड किया हम ये देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट कॉस्ट 25,000 रुपये हमें कितने सालों में कमा के देगी? कौन से टाइम में, कौन से समय में हमें 25,000 रुपये प्रोजेक्ट अपने कमा के देगा अपनी कॉस्ट को? तो ये अपनी कॉस्ट को कौन से समय में कवर करके देगा, ये फाइंड करना चाहते हैं। पे बैक पीरियड तो पहले साल 4,500 रुपये कमा रहा है, सेकेंड में 5,000 और कमा के दिए 4,500 प्लस 5,000, 9,500 हो जाएंगे सेकेंड ईयर टाइम तक। फिर 5,500 बढ़िया भी कमा के देगा, 9,500 प्लस 5,500 15,000 रुपये कमा लेगा 30,000 टाइम तक। 15,000 के साथ 6,000 और जोड़ेंगे 30,000 कमा लेगा आगे। 34,000 टाइम में 21 प्लस 7 और कमा लेगा कितना
28,000 रुपये कमा लेंगे आपकी 5th ईयर के एंड में 28,000 अर्निंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो 28,000 की अर्निंग हो जाएगी। फिर पे बैक पीरियड हमें तो 25,000 ही कमाने हैं। पहले साल 4,500, दूसरे साल के 5,000, 500 पे 500 पे 15,000, चाहे 21,000 रुपये कमा लेंगे 4 साल का एंड में। ये 4 साल इसलिए के लिए 21,000 रुपये कमाए हो गए, कितने हो गए 21। अब 25 में से 21 कमा लिए, अब रिकवर अमाउंट कितना आपको 25 माइनस 21, 4,000 रुपये और चाहिए आपको। 25 में से 21,000 कमा लिया आपको 4 साल के एंड में। 4th ईयर के एंड में 21,000 कमा लेंगे आउट ऑफ 25,000 21,000, तो 25,000 21 कमा लेंगे कितना कैसे आता है 4,000 किसमें आते 4th ईयर के एंड में। तब अब 5th ईयर में कितना है आपके प्रॉफिट 7,000 है, कितना प्रॉफिट है आपके 7,000, तो 7,000 है 4,000 में से 4,000 कौन 7,000 कितना हो गया 4,000 कमाना चाहिए आपको। रिक्वायर अमाउंट कितना है, रिक्वायर कैश फ्लो 4,000 रुपये है, जबकि कितना कमाना है 5th ईयर 7,000, 7,000 में से 4,000 चाहिए, 7,000 में से 4,000 चाहिए आपको, 4,000 में चाहिए 7,000 में से, यानी कितना क्लिक हो गया 4.57, तो 4.57 मुझे 4.57 चाहिए 5th ईयर का, तो 4 + 4.57 4.57 ईयर में आपको पे बैक कमाई हो जाएगी। कुल 4.57 में ये 25,000 कॉस्ट रिकॉर्ड करके देगा और कुल प्रॉफिट आपको कितना कमा के देगा आपकी 28,000। अब नेक्स्ट पे बैक पीरियड 4.57 के बाद एक नेक्स्ट सेकंड और क्वेश्चन है इसमें एवरेज रेट ऑफ प्रॉफिट फाइंड कीजिए, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये प्रोजेक्ट आपको कितना प्रॉफिट एवरेज कमा के देगा, एवरेज रिटर्न अर्निंग रेट चाहिए इसके, एवरेज प्रॉफिट अर्निंग रेट, तो एवरेज प्रॉफिट अर्निंग रेट चाहिए आपको कितना प्रॉफिट एवरेज कमा के देगा आपके 5 सालों में। एवरेज प्रॉफिट अर्निंग रेट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज प्रोजेक्ट कॉस्ट इनटू 100, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज प्रोजेक्ट कॉस्ट इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए आपको, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एवरेज प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए ना 500 आफ्टर टैक्स 500 प्लस 1,000 1500 प्लस 1500 3,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, ये देखिए ये लिखा आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 500 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 1,000 थर्ड ईयर 1500 फोर्थ ईयर 4,000 फिफ्थ ईयर 3,000, इन पांचों को ऐड किया कितना हो गया 1,000 8,000 से डिवाइड किया कितना हो गया 600 एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 से डिवाइड करके 600। एवरेज प्रोजेक्ट कॉस्ट ओपनिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लस इसका वैल्यू डिवाइड बाय 2, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है आपकी ओपनिंग इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है 25,000 प्लस उसका वैल्यू कितनी है आपकी 5,000, 25,000 प्लस 5,000 कितना होगा 30,000 अपॉन 2 15,000 रुपये। तो अब तो जो है आपके एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 1600 अपॉन एवरेज प्रोजेक्ट कॉस्ट 25,000 प्लस 5,000 इसका वैल्यू ऐड करने के बाद 30,000 अपॉन 15,000, तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1600 अपॉन 15,000 क्या है एवरेज प्रोजेक्ट कॉस्ट इनटू 100 कितना हो गया 10.67%। ये प्रोजेक्ट आपको हर साल 10.67% कमा के देगा, एवरेज 10.67% कमा के देगा हर साल 10.67%। और इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट से इक्वल होगी आफ्टर 4.57 ईयर्स, आफ्टर 4.57 ईयर्स में इसकी इक्वल होगी। और ये प्रोजेक्ट जो है आपके कितने जो है 4.57 ईयर्स के कॉस्ट के ऊपर हो गया और प्रॉफिट एवरेज कितना कमा के देगा आपको 10.67%, 10.67% प्रॉफिट कमा के देगा एवरेज आपके। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स था, डेप्रिसिएशन लेस किया, फिर टैक्स लेस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया प्लस डेप्रिसिएशन चेंज कर दिया, कैश इनफ्लो आ गया। और कैश इनफ्लो के हिसाब से आपने जो है टू पेमेंट पॉइंट कर लिया कंपनी कैश इनफ्लो के बेस पर, और दूसरा आपने क्या फाइंड किया आपने जो है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेस पर क्या फाइंड किया आपने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। हम इसमें भी फाइंड कर सकते थे, देखिए 28,000 रुपये है, 28,000 रुपये हमारे टोटल कैश इनफ्लो है, 20,000 इसका डेप्रिसिएशन है, 28 माइनस 20 8,000 रुपये हमारा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8,000 रुपये, 8,000 रुपये अपॉन 5 8,005 का आ गया आपने ये 8,000 अपॉन 5 600 रुपीज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। एवरेज प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी आपकी 25,000 प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लस 5,000 इसका वैल्यू अपॉन 2 15,000, तो 15,000 1600 रुपये कमा रहे हैं 15,000 पर
15,000 रुपये करने के बाद 60 कितना परसेंट हमारे 8.67। ओके, होमवर्क कीजिए आप, इसको वापस रिपीट कीजिए। मैं कहता हूँ हमेशा मैं क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आने लायक। एग्जाम आएंगे ही समझे आप, उसी हिसाब से क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही करा रहा हूँ जो एग्जाम आएंगे आपके, इसलिए इसको वापस चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक का।